करेंगे। ये उनके नोट्स हैं। तो नोट्स में लिखना जरूरी है कि हम लोग अपने यहां पर रीवैल्यूएशन की पॉलिसी क्या रखते हैं। थर्ड पॉइंट और लिखें, नोट्स टू अकाउंट्स शुड गिव बेसिस ऑफ रीवैल्यूएशन। बेसिस ऑफ रीवैल्यूएशन, भाई रीवैल्यूएशन करने का बेसिस क्या है, हम किस बेसिस पर रीवैल्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं प्लांट इज रीवैल्यूड एट रियलाइजेबल वैल्यू, वेयर एज फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट रिप्लेसमेंट बेसिस। ये रिप्लेसमेंट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी कंपनी की ये पॉलिसी हो सकती है कि वो प्लांट को तो रियलाइजेबल वैल्यू पर लिखती है और फर्नीचर को रिप्लेसमेंट पर लिखती है। बेटे जैसे आपके पास कार है तो आपकी कार की बुक वैल्यू है मान लेते हैं 5 लाख, लेकिन बेटे अगर ऐसी कार खरीदने जाओ तो कितने की रिप्लेसमेंट वैल्यू है, कितने की मिलती है। मैंने कहा जी 5.5 लाख। और अगर इसी को बेचने चले जाओ, रियलाइजेबल, अगर इसी को बेचने चले जाओ तो ये कितने की बिकती है, 4.5 लाख। हद हो गई। कार वही, थोड़ा सा फोकस बनाइए ना नजदीक किरण जी, बच्चों को देखने में दिक्कत आ रही है। क्या होता है किरण, बच्चे ना ये लिख चुके हैं, अब इसको फोकस करने का फायदा नहीं। अब थोड़ा सा नीचे आए और इतने एरिया को जहां मैं लिख रहा हूं उसकी तकरीबन 10-12 लाइनें ऊपर यहां तक, इसके ऊपर फोकस करें। जब मैं लिख रहा हूं तो आपका ध्यान किस पर होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। और जब मैं नहीं लिख रहा होता हूं तो आपका ध्यान किस पर होना चाहिए, मेरे पे। दो ही काम है, मैं जब समझा रहा हूं तो आप मेरे पास फोकस करें कैमरा, और जब मैं लिख रहा हूं तो आप इस पर फोकस करें। ठीक है ना, ये मानते हुए कि बच्चे लिख रहे हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, तो बेटे मैं कह रहा था कि हमारे को अपने नोट्स में रीवैल्यूएशन का बेसिस भी बताना पड़ता है कि बेसिस क्या है, आधार क्या है। तो आधार जो है वो क्या हो सकता है, या तो आधार हो सकता है रिप्लेसमेंट वैल्यू या आधार हो सकता है रियलाइजेबल वैल्यू, और हमें यह भी नोट्स में देना जरूरी है। चौथा पॉइंट लिखें, whenever fixed assets are revalued, whenever fixed assets are revalued, then its profit or loss will be dealt as follows. शेखर ये चेंज कराओ ना बीच में, वो चेंज ही नहीं कर रहा, वहां गुड़गांव में चेंज करता था, यहां कोई करता ही नहीं चेंज। प्रॉफिट लॉस विल बी डेल्ट एज फॉलोज। प्रॉफिट एंड लॉस इस प्रकार से डील किया जाएगा। पहले इसे अंकिरण लिखने का पूरा समय देना, फिर उसके बाद ऊपर आना। पहले भी बच्चे इस लाइन को पूरा लिखेंगे, फिर आपने ऊपर आना है। हाँ जी, अब ऊपर आ जाइए यहां पर किरण। फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन। अगर एक कंपनी पहली बार रीवैल्यू करती है, फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन,
किरण जी ये फर्स्ट पूरा नहीं आ रहा ना, आप ध्यान देते नहीं, मेरे पास आउटपुट में नहीं आ रहा, थोड़ा जूम आउट करो बस। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, दो चीजें हो सकती हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस। पहली बार रिवैल्यू करने पर अगर प्रॉफिट होगा, फिर से बाहर है हम फ्रेम से, अगर प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा, लॉस होगा तो कहां जाएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो सीए साहब ट्रांसफर सच प्रॉफिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। लो भाई, कभी भी फिक्स एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे तो उसका प्रॉफिट कहां भेजेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में भेजेंगे। रूल है ये हमारा AS 10 कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे डील करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट क्या है। हमको अपने पास इसे भेजना है रिवॉल्यूशन रिजर्व में, और अगर लॉस होगा तो क्या करना है, ट्रांसफर सच प्रॉफिट एंड लॉस, सच लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। अगर रिवैल्यूएशन लॉस आता है तो उसे कहां भेज देना, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर रिवॉल्यूशन प्रॉफिट आता तो कहां पर भेज देना, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ये मैं बात कर रहा हूं अगर आप पहली बार रिवॉल्यूशन करते हैं तो। अब आइए दूसरे पैराग्राफ में, सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन। सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जब आप दोबारा रिवैल्यू करेंगे। सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन, दोबारा से कभी भी किसी भी बार में पहले रिवैल्यू कर चुके हैं और फिर उसके बाद दोबारा रिवॉल्यूशन करते हैं तो क्या करेंगे इन दैट केस, फिर से हमारे पास रिवॉल्यूशन प्रॉफिट आता है या हमारे पास रिवॉल्यूशन लॉस आता है। हमारे पास रिवॉल्यूशन प्रॉफिट आता है या रिवॉल्यूशन लॉस आता है। अगर रिवॉल्यूशन प्रॉफिट आता है और अर्लियर भी प्रॉफिट ही था, पहले भी प्रॉफिट था, अगर रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आता है और पहले भी प्रॉफिट ही था तो फिर क्या करेंगे, ट्रांसफर सच प्रॉफिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। फिर आप उसे रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाल दीजिए। अगर पहले भी प्रॉफिट था और अब भी प्रॉफिट आ गया तो हम उन प्रॉफिट्स को कहां डाल देंगे, हम उन्हें रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर मान लीजिए पहले लॉस था, पहले लॉस था और अब प्रॉफिट हो गया, पहले लॉस था अब प्रॉफिट है, ये अब की बात कर रहा हूं, अब प्रॉफिट है और ये पहले का लॉस था, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस। बेटे जितना पहले लॉस था उतने रुपए कहां ट्रांसफर कर दोगे, जितना पहले लॉस था वो ट्रांसफर कर देना अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस में, फुल स्टॉप। फर्दर इसके बाद फर्दर प्रॉफिट कहां जाएगा, फर्दर प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। फर्दर प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू रिवॉल्यूशन रिजर्व। मुश्किल कुछ नहीं बेटे, शक्ल ही मुश्किल है उसकी। पहले अगर मान लीजिए प्रॉफिट था और अब भी प्रॉफिट है, भाई प्रभु कृपा है, पहले भी प्रॉफिट था अब भी प्रॉफिट है तो आरआर में चला गया। और पहले मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट था, अब हमारे पास लॉस आ गया, तो ऐसे में पहले तो अपने इस लॉस को रिकवर करेंगे। पहला लॉस कहां भेजा था आपने, पहला लॉस भेजा था प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अब ये प्रॉफिट भी कहां भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन जब ये लॉस पूरी तरह भरपाई हो जाएगी तो उसके बाद का प्रॉफिट कहां भेजेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे अपने पास हम। उसके बाद चलिए आगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स।
ارلیئر نہیں، اس کو لاس کرنا پڑے گا، ریولیوشن لاس، ارلیئر لاس اور ارلیئر پروفٹ. لو جی بس ختم. ہم نے اب کی بار دیکھا تو اب کیا آیا ہمارے پاس؟ لاس. اور پہلے بھی کیا تھا؟ لاس. پہلے والا لاس بھی کہاں گیا تھا؟ پروفٹ اینڈ لاس میں. اور یہ والا لاس بھی کہاں چلا جائے گا؟ ٹرانسفر سچ لاس ٹو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. پہلے والا لاس بھی پروفٹ لاس میں چلا گیا تھا اور یہ لاس بھی کہاں چلا جائے گا؟ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ.